हेलो एवरीवन। तो हम एक्चुअली वीपीओ यूपीडब्ल्यूएससी वीपीओ 2023 के लिए पढ़ रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास। उसमें से यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन। तो आज हम इसे करते हैं, देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज शब्द से अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। तो पंचायती राज शब्द का मतलब ही है स्थानीय स्वशासन, लोकल लोकल गवर्नमेंट। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएं और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें प्रयत्न करें नहीं, प्रयुक्त करवाएं उन्हें। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके डीपीएसपी हैं, उनमें अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट होगी, जो राज्य होगा, वो स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नमेंट की स्थापना करेगा और लोकल गवर्नमेंट को अधिकार देगा। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 दिनांक 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। यानी कि जो संयुक्त राज्य पंचायती राज अधिनियम, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त राज्य कहा जाता था, संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उत्तर प्रदेश नाम बाद में पड़ा है, तो इसलिए इसका नाम संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम रखा गया 1947। 7 दिसंबर को इसे गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षरित किया। देखिए, 5 जून 1947 को विधानसभा ने पारित किया, 16 सितंबर से विधान परिषद ने पारित किया और 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल ने इसे हस्ताक्षरित कर दिया। और 27 दिसंबर, जहाँ तक मेरे को पता है, 27 दिसंबर 1947 से ये लागू हुआ है यूपी में। आगे लिखा हुआ है, और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। यानी 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की प्रॉपर स्थापना हो गई। इसके बाद 1955 के चुनाव के बाद जो पंचायत अदालत थी, उनका नाम न्याय पंचायत कर दिया गया, न्याय पंचायत। पॉइंट नंबर 2 में है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सुधारों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 ईस्वी को क्रियान्वित किया गया। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू होना चाहिए। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1947 में पंचायती राज अधिनियम लग चुका था और 1949 में लागू भी हो गया था, स्थापना हो गई थी पंचायतों की, तो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा क्योंकि 57 में बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय व्यवस्था आ गई। तो उसके अनुसार अमेंडमेंट किए गए और इसके बाद फिर 1961 में जो मतलब ग्राम स्तर पर तो बन गई थी चीज़ें पहले से पंचायती राज की, लेकिन क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 यूपी में क्रियान्वित किया गया बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने 3 त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश करी थी और यूपी में 1947 में पहले से ही जो व्यवस्था लाई गई थी वो त्रिस्तरीय नहीं थी, इसलिए 1961 में एक अधिनियम बनाया गया, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961, और फिर इसे क्रियान्वित किया गया। इसमें क्या किया गया था मेनली, इसमें प्रदेश में गांव सभा यानी ग्राम सभा, क्षेत्र समिति, जिला परिषद यानी त्रिस्तरीय 3 स्तरों पर शुरू की गई पंचायत की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया। तो 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक यानी कि ये सब होने के बाद 1994 में जब 73वां संविधान पारित हो गया 93 में, तो 94 में भी उत्तर प्रदेश ने फिर से अमेंडमेंट किया और जो 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था उसके अनुरूप इसमें कुछ संशोधन किए गए। और ये जो संशोधित पंचायती राज व्यवस्था थी, ये 22 अप्रैल 1994 से देश में लागू की गई, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 ये पता ही है, और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961
इनमें संशोधन किया गया और फिर लागू कर दिया गया। इसमें मेनली देखिए ये बातें हैं जो पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं इसमें। तो पहला है इसमें पंचायतों का गठन और संरचना सही प्रकार से। फिर सेकंड नंबर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण हो जाएगा जो पहले नहीं था, 1994 से लागू हुआ। पंचायतों का निश्चित कार्यकाल कर दिया गया, 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का किया गया। पंचायतों की कृत शक्तियाँ, उत्तरदायित्व विस्तार, ये सब भी इसमें आएगा। राज्य निर्वाचन आयोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका गठन किया गया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। और सबसे अंतिम में जो किया गया वो है आपका 1992 में केंद्र सरकार 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एकरूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन किया गया, अध्याय 9 जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 243 ए से लेकर के 243 ओ तक अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए, जिनमें अलग अलग चीज़ें हैं जो अभी आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए क्या है हेडिंग, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। भारत में उत्तर प्रदेश ने 1961 में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली को अंगीकार किया। तो 1961 में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली आई थी। क्षेत्र समिति, क्योंकि ग्राम पंचायत तो 47 में ही आ गई थी, लेकिन फिर क्षेत्र समिति और जिला पंचायत 1961 में आ गई, तो ये 3 स्तरीय हो गई। इसके बाद फिर क्या है, 1961 की क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के अलावा क्षेत्र समिति, जिला परिषद का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप कोई नया पंचायती राज कानून नहीं बनाया, बल्कि अब देख ही रहे हैं कि 1994 में अमेंडमेंट कर दिया गया है, डायरेक्ट कोई नया नई चीज़ नहीं बनाई गई है। संशोधित अधिनियम 22 अप्रैल 1994 को लागू हुए थे और इसी के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ये हम पढ़ चुके हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों के अधिकार और उन्हें मिलने वाले कर्तव्यों के हस्तांतरण संबंधी प्रावधान, ये सब 1994 से किए गए। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में क्षेत्र पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की शक्ति, कर्तव्यों और कर्तव्य हो गए। कार्यों और कर्तव्यों को धारा 31 से 38 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम 1961 में क्षेत्र पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत की शक्ति, कर्तव्यों, कार्यों हो गई, कार्यों और कर्तव्यों को धारा, ये धारा कौन सी है, धारा याद रखेंगे, ये 31 से 38 में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। जबकि यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 से 30 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से विलेज पंचायत की शक्ति, अब ये भी देखिए महत्वपूर्ण है, यूपी पंचायत अधिनियम 1947 की धारा 15 से 30 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से विलेज पंचायत विलेज पंचायत की शक्ति, कर्तव्य और कार्यों को परिभाषित किया गया है। इसी अधिनियम की धारा 3, 5 और 11 के अंतर्गत ग्राम सभाओं के सृजन, तो ये अभी अलग से पढ़ना पड़ेगा कि धाराएं एक एक करके। तो 3, 5 और 11 के अंतर्गत, 3, 5 और 11 में देख लेते हैं एक बार। 3, इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, 3, 5 और 11 के अंतर्गत
ग्राम सभाओं का सृजन गठन अंतर्गत ग्राम सभाओं का सृजन गठन और उसकी बैठकों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हालांकि इस अधिनियम में वार्ड सभा के कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो एक बात याद रखनी है, वो ये है कि 1947 का जो यूपी पंचायत राज अधिनियम है, उसमें धारा 15 से 30 के अंदर मतलब 15 से 30 तक में विलेज पंचायत की शक्ति, कर्तव्य और कार्यों को परिभाषित किया गया है। और धारा 3, 5 और 11 में ग्राम सभाओं का सृजन, गठन, उनकी बैठकों और कर्तव्यों को भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है। हालांकि इस अधिनियम में वार्ड सभा के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों को, तो ये ध्यान देना है कि इस अधिनियम में कहीं पर भी वार्ड सभा जो होती है, यानी कि जो ग्राम सभा है, उसके कार्यों, शक्तियों, कर्तव्यों कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में अब यहाँ बहुत सारे संशोधन किए गए, कई बार संशोधन किए गए हैं, तो यहाँ पर देखना है हमें। तो इसमें संशोधन किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 1947 में 65, 72, 78, 90, 94, 98, 99, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बार इसमें जो है संशोधन किए गए हैं। विशेष क्या है, उपर्युक्त संशोधनों सहित पंचायती राज अधिनियम 1947 और अन्य अधिनियमों के संबंध में विस्तार से चर्चा आगामी, तो ये आगे पढ़ेंगे हम, इसमें कोई खास बात नहीं है, आगे देखते हैं। अगला हेडिंग है पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक आधार, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था। आगे देखते हैं। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है, ये पता है सबको। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे शामिल किया गया है पंचायती राज को, ये भी पता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब शासन को डिसेंट्रलाइज करना, शासन को किसी एक व्यक्ति के हाथों पर नहीं रखना, सब मिलजुल करके शासन चलाएंगे। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा या 243 से लेकर 243 ए से लेकर के 243 ओ तक कह सकते हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था, ये भी पता है आपको। और यहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन किया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, नवंबर में हुआ था, आई थिंक अक्टूबर के बाद नवंबर, हाँ ठीक है। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव 6 माह के भीतर हो जाने चाहिए। अगर चुनाव को, मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, वो भंग हो गई और उसका कार्यकाल पूरा होने में 6 महीने से अधिक का समय बचा है, ठीक है, 6 महीने से अधिक का समय बचा है, तो फिर से चुनाव होंगे और दूसरी ग्राम पंचायत का गठन होगा। लेकिन अगर 6 महीने से कम का समय बचा है तो उसे विघटित नहीं किया जाएगा। उस समय के लिए जो नियत अधिकारी होगा वो डिसाइड करेगा कि वहाँ पर शासन कैसे चलाना है, क्या करना है। भारत के जिन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को उपस्थित नहीं है वो देखिए 3 राज्य हैं, इन्होंने बताए हैं, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जनजातीय पंचायत है, समथिंग कुछ ऐसे करके। पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, इवन चंडीगढ़ इतना छोटा सा है वहाँ पर भी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो इसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं भाग 9 में और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है जो ग्राम पंचायत के बारे में है, मतलब ग्राम पंचायत कैसे काम करेगी, किस प्रकार से विधि बनाएगी, नियम बनाएगी, ये सब। जो पंचायत राज है वो राज्य सूची का विषय है, ये बात भी पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। पंचायतों की रचना से संबंधित
पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। यानी पंचायत कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी, पंचायत प्रखंड समिति नाम होगा, ब्लॉक समिति नाम होगा, कहाँ किसका कैसे चुनाव होगा, ये सब विधानमंडल तय करेगा। पंचायत का चुनाव करने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत का चुनाव होता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हर राज्य में एक वित्त आयोग होगा, राज्य वित्त आयोग होगा जो, ठीक है, वो पंचायत में वित्त मतलब पैसा रुपया कैसे ग्रांट करना है, कितना पैसा पंचायत को जाएगा, वो सब आप ये सब राज्य वित्त आयोग देख लेगा। ग्राम स्तर की पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से मिलकर ग्राम सभा गठन होता है। तो ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा अगर कहा जाए बेसिकली जो 18+ लोग होते हैं, यानी जो वोट दे सकते हैं, वो सब निर्वाचक कह सकते हैं, उससे कहना चाहें अगर वोटर, तो एक गांव में जितने भी निर्वाचक होंगे जो वोट दे सकते हैं वो सब ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, जिनका भी निर्वाचक नामावली में नाम होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया था। 3 स्तरीय थी ये पंचायती राज व्यवस्था। इसमें बलवंत राय मेहता जी जो थे 1957 में उन्होंने ये इस प्रणाली का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर हो गई ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति हो गई ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला पंचायत हो गई। पंचायत राज व्यवस्था का शिल्पी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है ऑब्वियसली। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने दी थी। तो 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी, ये पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। पंचायती राज यहाँ से पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम स्पष्ट संस्तुति लक्ष्मीमल, यानी संवैधानिक कि पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा पहली बार किया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। ठीक है, LM सिंघवी समिति भी जिसे हम कहते हैं 1986 में आई थी ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 1988 में पी.के. थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति प्रदान की थी। यानी कि पी.के. थुंगन समिति ने भी, जो कि 2 साल बाद आई, उसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। इसके पूर्व 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने यह सहमति व्यक्त की थी कि पंचायती राज के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की योग्यता रखते हैं। मतलब अगर सबसे इनिशियली कहा जाए तो 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने भी यह व्यक्त किया था कि जो है, अशोक मेहता समिति ने भी कहा था कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अतः भारत सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह सहमति की स्पष्ट अनुशंसा नहीं माना गया। अतः लक्ष्मीमल सिंघवी एवं पी.के. थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति माना गया। यानी कहा तो है अशोक मेहता समिति ने 77 में, लेकिन माना नहीं गया है। जो माना गया है, जो ऑफिशियल है, वो 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति और 1988 में पी.के. थुंगन समिति, इनके कहने पर ही जो है संवैधानिक दर्जा मिला है। इसके बाद है आपका 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई। राजस्थान में हुई 1959 में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन का पहला अभिपालन करने वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश होगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। अनुच्छेद 243 घ के अनुसार पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि महिलाओं को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है पंचायतों में, तो अनुच्छेद 243 के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसके बाद अगला है कि अगला देखना है
तृणमूल अनुच्छेद 243 घ के अनुसार ये हो गया, 1/3 आरक्षण दिया गया है 1/3 पंचायतों में। ठीक है। तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। तो ग्रास रूट का मतलब जमीनी स्तर पर, यानी लोकल लेवल पे, सबसे निचले स्तर पर ग्रास रूट लेवल है। जैसे ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर हुआ किसी व्यक्ति के लिए, और ऊपरी स्तर जिला पंचायत हो गया। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य की बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, वोट देने की आयु 18 वर्ष है। 3 अंग होते हैं ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है उसका सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। लेकिन निर्वाचक जो होते हैं वो 18+ जो भी है वो वोट दे सकता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। पंचायती राज से संबंधित समितियां अनुच्छेद यहाँ पर आएंगी, देखते हैं। कमेटी रिलेटेड टू पंचायती राज एंड आर्टिकल। भारत में पंचायती राज का संबंध अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। पंचायती राज को 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया। 1992 के द्वारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था। इस अधिनियम ने भारत में संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया, जिसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया है। मतलब भाग का नाम पंचायतें हैं। और अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा 243 से 243 ए से लेकर के 243 ओ तक, यानी का से लेकर के अड़ा तक कह सकते हैं हिंदी में, सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी। इस सूची में 29 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं, यानी 29 विषय बताए गए हैं, 29 विषय बताए गए हैं जिन पर ग्राम पंचायतें कार्य करेंगी या नियम बना सकती हैं अपने ग्राम स्तर पर। यह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है, यानी कि अगर आप पूछा जाता है कि पंचायतों की शक्तियाँ कार्य, तो वो 343 जी से संबंधित है। इस अधिनियम ने संविधान के 44वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है। और उन्हें उन शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP का हिस्सा है। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 46 जो है उसमें ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो जो है लोकल लेवल पर पंचायतों का गठन करे और उन्हें हर प्रकार की शक्ति दे। अब आते हैं आगे, ये महत्वपूर्ण है, एक एक करके अनुच्छेद पढ़ेंगे। 343 ए से लेकर के 343 ओ तक। तो 343 से स्टार्ट करा है और इसमें 343 में सबसे पहले परिभाषाएं दी गई हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उसकी परिभाषाएं दी गई हैं। फिर 343 ए है जिसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। बी में ग्राम पंचायतों का सृजन किस प्रकार से किया जाएगा ये बताया गया है। सी में स्ट्रक्चर बताया गया है, पंचायतों की संरचना किस प्रकार से होगी, सदस्य कैसे होंगे, कैसे चुने जाएंगे और अध्यक्ष कौन होगा। डी में सीटों का आरक्षण किया गया है, पहले पढ़ा था हमने। डी में महिलाओं को 1/3 आरक्षण और SC ST ये सब। ई में पंचायतों का कार्यकाल है, टाइम पीरियड कितने समय तक रहेगा और चुनाव कैसे क्या होगा अगर पहले विघटित हो जाती हैं तो। एफ में बताया गया है अयोग्यता, F फॉर फेलियर